बेटा कुछ तो सीखती मुझसे। इतने सालों से मैंने अपनी शादी कैसे निभाई है। आपके और डैड के जैसा नहीं था मेरा रिश्ता मॉम। बेटा रिश्ता बनाया जाता है, वक्त के साथ इंसानों को बदला जा सकता है, और आदमियों की तो फितरत होती है बदलने की। राजीव भी बदल जाता, सुधर जाता वो, लेकिन तूने उसे मौका ही नहीं दिया। कभी तूने सोचा है तेरी शादी फेल क्यों हो गई? तू ऐसा क्या कर सकती थी जिसकी वजह से तेरी शादी बच जाती थी? हर दिन सोचती हूँ मॉम, आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने की थी कोशिश, लेकिन फिर भी रिश्ता तो टूट गया ना। इसका मतलब तेरी कोशिश में कमी रह गई बेटा। बेटा तू माने या ना माने, तू जिम्मेदार है हमारी इस बर्बादी की। आई कांट बिलीव दिस। आप यहाँ खड़ी होकर कान लगा के माँ बेटी की बातें सुन रही है? जी नहीं, ना ही ये मेरी आदत है, ना ही कोई रुचि। मैं अपना सामान लेने आई हूँ जो कल यहाँ से ले जाना भूल गई थी। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है इस घर में। बड़े स्त्री करके रखते ना। तुम्हें ये चाहिए ना? आप थैंक यू। मैं करती हूँ। नहीं दे दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे मुझे पता है तुम कर लोगी, लेकिन पहले सीखना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी तुम्हारे हाथ में चोट है। कभी सोचा नहीं था ना, एक दिन ऐसे भी आएगा कि तुम्हें ऐसे कपड़े इस्त्री भी करने पड़ेंगे। होता है, हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसके बारे में हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती, कभी नहीं सोचा होता है। अब मेरा ही ले लो, मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी, कभी नहीं सोचा था कि मेरी 30 साल की शादी में मुझे धोखा मिलेगा, लेकिन मिला। और इसमें भी मैं अपने आप को दोषी मानती थी, लगता था मुझ में कोई कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। और मैं अपने तजुर्बे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी। हम औरतें ना ऐसी होती, सोचती है कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक खुशहाल जिंदगी हम जी पाएंगे। अगर पति में कोई ऐब है, कोई बुराई है, तो धीरे धीरे उसे बदल देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होता किसी को बदलना, और ना ही हमारी जिम्मेदारी। अगर इंसान की फितरत ही बुरी हो ना, तो उसे कोई बदल नहीं सकता। वक्त बदलेगा लेकिन वो इंसान नहीं। इसलिए खुद को दोष देना बंद करो, बल्कि जिसका है उसे दोष दो, क्योंकि कसूर उसका है, तुम्हारा नहीं। बस बहुत हो गया। ये कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए ना। और जो ये कह पाता है उसकी जिंदगी कभी नहीं थमती, कभी कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। तुम्हारी भी होगी निम्मी। थैंक यू आंटी। अब समझ में आया कि अमृता भाभी इतनी अच्छी बातें कैसे करती है। अरे नहीं नहीं, वो मुझसे नहीं सीखती,
बल्कि मैं उससे सीखती हूँ। आंटी, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी और हमारी फैमिली के बीच सब ठीक रहे। तुम बस ये कोशिश करना कि तुम खुश रहो, और बिगड़ी बनाने वाला वो ऊपर है, वही होगा जो उसने पहले से लिख के रखा है। अभी मैं करूं? अरे चोट लगी है ना? मैं इस हाथ से ट्राई करती। थैंक यू।